बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में कानून मंत्री आसिफ नजरुल ने कहा है कि अगर भारत पूर्व पीएम शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार करने की कोशिश करता है तो इसका कड़ा विरोध किया जाएगा। दरअसल बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद नजरुल ने यह टिप्पणी की। बांग्लादेशी अदालत ने गुरुवार को आदेश दिया था कि वे हसीना को 18 नवंबर तक उसके समक्ष पेश करें। मंत्री नजरुल ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच पहले से ही एक प्रत्यर्पण है, यानी कि प्रत्यर्पण संधि का वो जिक्र करें और कह रहे हैं कि भारत नियमों का हवाला देकर शेख हसीना को यहां भेजने से इनकार कर सकता है, लेकिन ईमानदारी से कहें तो भारत हसीना को बांग्लादेश भेजने के लिए बाध्य है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इंदुकान दीक्षित जी जुड़ गए। इंदुकान जी, आपका स्वागत है। देखिए, अब बांग्लादेश के कानून मंत्री का ये बयान और उन्होंने कहा है कि भारत को शेख हसीना को प्रत्यर्पण कर देना चाहिए, इसको किस तरीके से देखते हैं? नमस्कार। देखिए, मेरा ये मानना है कि बांग्लादेश और भारत के जो ट्रेडिशनली अच्छे रिश्ते रहे हैं, उनको देखते हुए जो बांग्लादेश में नया डिस्पेंसेशन आया है, उसे उसकी संवेदनशीलता को समझ करके और भारत और बांग्लादेश के जो पुराने रिश्ते हैं उनको देखते हुए और विशेषकर भारत का ही वो अंग रहा है, इन चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और इस तरह की बेतुकी बातों से बचना चाहिए। अन्यथा पूरी दुनिया में, बगल में हमारे श्रीलंका का क्या हाल हुआ, फिर उसके रेस्क्यू के लिए भारत ही सामने आया, नहीं तो चीन ने तो उसको बिल्कुल मझधार में छोड़ दिया था, कर्ज के जाल में फंसा करके। इस तरह के बयान शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद निश्चित तौर पर भारत के लिए भी चिंता का विषय है। अदरवाइज बांग्लादेश में तो जिस तरह के लोगों ने सत्ता संभाला है और जिस तरह के तत्व वहां इस समय हावी है पूरे सिस्टम में, पूरी व्यवस्था में, इससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश की आर्थिक हालत बहुत बहुत बुरी स्थिति में पहुंचने वाली है। इंदुकान जी, लेकिन जिस प्रत्यर्पण संधि का जिक्र बांग्लादेश करता हुआ दिख रहा है, क्या भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश भेज देना चाहिए? क्योंकि वहां पर उनके साथ में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो चूक होने वाली है, किस प्रकार से बांग्लादेश उन पर एक्शन लेने वाला है, ये किसी से छिपा नहीं हुआ है। तो क्या ऐसे में भारत को बांग्लादेश भेजना चाहिए शेख हसीना को? नहीं, बिल्कुल नहीं। और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जो मान्यताएं हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, आपने देखा है कि किस तरह से डिफरेंट जो पश्चिमी देश हैं, किस तरह से बड़े बड़े लोगों को अपने यहाँ वो देते हैं शरण। विकीलीक्स के हेड को किस तरह से ब्रिटेन में, किस तरह से अन्य देशों में शरण दिया गया था। उनको देखते हुए किसी भी हाल में ये अक्षम्य होगा और इस ढंग की चीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्वीकार्य नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया इंदुकान जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो देखिए, बांग्लादेश के कानून मंत्री ने कहा है कि भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश भेज देना चाहिए। हसीना के खिलाफ में गिरफ्तारी के वारंट है और लगातार नजरुल की तरफ से इस प्रकार की बयानबाजी सामने आ रही है। तो देखिए, बांग्लादेश के कानून मंत्री आसिफ नजरुल का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने भारत से प्रत्यर्पण करने के लिए कहा है और उन्होंने कहा है कि शेख हसीना के खिलाफ में गिरफ्तारी का वारंट है, इसलिए शेख हसीना को बांग्लादेश भेज देना चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने की मांग को लेकर अब एलजी ने भी मंजूरी दे दी है। तो इससे पहले उमर अब्दुल्ला कैबिनेट ने 2 दिन पहले मंजूरी दी थी और अब इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है।
जम्मू कश्मीर कैबिनेट के जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने के प्रस्ताव पर उपराज्यपाल ने अपनी मंजूरी दे दी है। उमर अब्दुल्ला कैबिनेट ने इसे प्रस्ताव को 2 दिन पहले यानी कि गुरुवार को ही मंजूरी दे दी थी, लेकिन आज इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। बता दें कि 4 नवंबर को नवनिर्वाचित जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र होगा। कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा प्रस्ताव पारित कर दिया है और अब इसे एलजी की मुहर भी लग चुकी है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के प्रस्ताव को एलजी की मंजूरी मिल चुकी है। उमर अब्दुल्ला कैबिनेट ने 2 दिन पहले ही मंजूरी दी थी और अब इसे एलजी ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है, यानी कि अब एलजी ने भी मुहर लगा दिया है। तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर अब एलजी ने भी मुहर लगा दिया है और अब इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के प्रस्ताव को एलजी की मंजूरी मिल चुकी है। उमर अब्दुल्ला कैबिनेट ने 2 दिन पहले ही इसे मंजूरी दी थी और अब इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर अनंत विश्वकर्मा जुड़ गए हैं। अनंत जी, देखिए, इससे पहले ही जिस प्रकार से अब्दुल्ला कैबिनेट ने इसको पारित कर दिया था और उसके बाद में अब देखने को मिल रहा है कि एलजी ने भी मुहर लगा दी है, यानी कि अब बहुत जल्द स्टेटहुड मिलता हुआ दिख सकता है। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का जो प्रस्ताव है वो उपराज्यपाल ने उसकी अपनी मंजूरी दे दी है। आपको बता दूं कि इससे पहले उमर अब्दुल्ला जो कैबिनेट थी उसने इसे 2 दिन पहले यानी गुरुवार को ही मंजूरी दी थी, लेकिन आज इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। आपको बता दें कि 4 नवंबर को नवनिर्वाचित जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र होगा और कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रस्ताव पारित किया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अब देखना ही होगा कि क्योंकि अभी ये जो बिल है अब ये दिल्ली में आएगा ये, और इसे किस तरह से इसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी होती है और कितना वक्त लगता है, ये एक बड़ा सवाल होगा। लेकिन फिलहाल जो है उपराज्यपाल ने इसे मंजूरी दे दी है। आनंद जी, स्टेटहुड वो मुद्दा है जिसकी वजह से कांग्रेस ने कहा था कि वो सरकार में शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी ने भी विभिन्न मंचों से कहा था कि जम्मू कश्मीर को बहुत जल्दी स्टेटहुड दे दिया जाएगा। तो क्या ये माना जाए कि अब चूंकि एलजी ने भी मुहर लगा दी है तो अब बहुत जल्द जम्मू कश्मीर स्टेटहुड में बदल जाएगा? देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी जीत होगी इस पार्टी के लिए और वहाँ पे जो जनता है वो भी पूर्ण राज्य के जो दर्जे का जो फायदा वो ले पाएगी। लेकिन अब मैंने वही कहा कि अभी ये मामला अब केंद्र के पास पहुंचेगा। अब केंद्र इसे कैसे इसे स्वीकार करती है, क्या क्या इसमें नॉर्म्स लगते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो उपराज्यपाल हैं उन्होंने इसे जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दी है। जी, बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर अब एलजी ने भी मुहर लगा दी है और प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है। तो आज इसे आधिकारिक रूप से भी स्वीकार कर लिया गया है।